हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। तुम अगर मुझको लेता हो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। लालू प्रसाद यादव की यह प्रतिक्रिया तब की है जब नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण जेपी आंदोलन के अपने साथियों का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की गोद में चले गए। बिहार की राजनीति में एक ऐसा नेता जिसने अपने को समाजवादी बताया, एक ऐसा नेता जिसने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से शुरुआत की, एक ऐसा नेता जिसने कभी लालू यादव के साथ दोस्ती की, कभी दुश्मनी, कभी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, कभी धोखा दिया। आज हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की, जो खुद को सुशासन बाबू कहते हैं, मगर सच्चाई कुछ और ही है। कैसे उन्होंने साथियों को ठुकराया, कैसे सत्ता की भूख में बार बार पाला बदला, और क्यों वे नरेंद्र मोदी के साथ सहज नहीं थे। चलिए जानते हैं इस राजनीतिक गाथा को जो सत्ता की भूख, मौका परस्ती और धोखाधड़ी से भरी हुई है। नीतीश कुमार जेपी आंदोलन से निकले, जहां समाजवाद, जनहित और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष की बात होती थी। जेपी ने नौजवानों से कहा था, सत्ता सिर्फ सेवा का माध्यम होनी चाहिए, निजी स्वार्थ का नहीं। मगर नीतीश ने यही सीख सबसे पहले भुला दी। जेपी आंदोलन से निकले नेता लालू यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव सबने अपनी राह पकड़ी, लेकिन नीतीश का सफर सिर्फ एक तरफ गया, सत्ता की तरफ। नीतीश कुमार को राजनीति में बड़ा मुकाम दिलाने वाले थे जॉर्ज फर्नांडिस, जिन्होंने उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाया, जिनके साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। उन्हीं को नीतीश ने बीमार और कमजोर होते ही छोड़ दिया। जब जॉर्ज को राजनीति में सहारे की जरूरत थी, तब नीतीश ने उन्हें पार्टी से ही बाहर कर दिया। यह था उनका पहला बड़ा विश्वासघात। साल 2015 में नीतीश और लालू ने मिलकर महागठबंधन बनाया। जनता ने भरोसा किया। मोदी लहर के बावजूद बिहार में बीजेपी को धूल चटा दी। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद ही 2017 में नीतीश ने पलटी मार दी। लालू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। नीतीश ने इसे बहाना बनाकर बीजेपी से हाथ मिला लिया। सवाल उठता है, क्या नीतीश को पहले से लालू यादव के बारे में नहीं पता था, या फिर उन्हें सत्ता की भूख ने मजबूर कर दिया? इतिहास में 70 वर्ष में ऐसा कोई मुझे उदाहरण नहीं दिखता है कि 2 पार्टी आमने सामने, 2 गठबंधन आमने सामने लड़े हों और दोनों के मैनिफेस्टो अलग अलग हों। वो मैनिफेस्टो बीच में ही मिल जाए। ये इतना बड़ा लोकशाही, लोकतंत्र में विश्वास का संकट है। नीतीश कुमार और शरद यादव साथ साथ चले थे, लेकिन जब 2017 में नीतीश ने फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो शरद यादव ने इसका विरोध किया और नतीजा, नीतीश ने उन्हें ही पार्टी से निकाल दिया। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है, आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से
यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साधना है भाई, 5 से। अब जीवन भर आप लोगों के हित में हम काम करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि देश आगे बढ़े, और देश को आगे बढ़ाना है और समाज में एकता और एकजुटता पैदा करना है तो आपको बीजेपी से मुक्ति कराना पड़ेगा। अरे बिहार में तो हम लोग एकजुट हैं, बिहार में जितना हम लोग एकजुट हैं, लोकसभा का चुनाव होगा तब बिहार में उनको कुछ नहीं भिटाने वाला है, इस सब मत चिंता करिए। लेकिन इसी तरह से सब जगह कर लीजिएगा तो बाकी सब जगह भी यही नतीजा आएगा। नीतीश बाबू भी ऐसे व्यक्ति है कि हर 3 साल में उनको प्रधानमंत्री का स्वप्न आता है, हर 3 साल में। नीतीश बाबू बहुत साल तक आराम गैराम कर लिए, अब भाजपा के लिए, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। बिहार में तो हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया। बड़ा सुनते हैं मोदी जी, बार बार कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी जो है सबसे मजबूत वाली गारंटी है। हम मोदी जी को चैलेंज करते रहे, मोदी जी सबसे पहले, बाद में जो गारंटी देना, लेकिन अगर मेरा चाचा का गारंटी देके दिखा दो पहले कि वो फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। अब जरा नीतीश कुमार के पलटने के इतिहास को देखिए। – 2025 में क्या करेंगे नीतीश कुमार? क्या बीजेपी के साथ ही रहेंगे या एक बार फिर पलटेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।